युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। यह अध्याय प्रश्नों और उत्तरों का अध्याय है। कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर इस अध्याय में आपको मिल सकते हैं। बहुत ही पुराने प्रश्न हैं, सीधी सी बात है। जो भी हैं, कुछ कुशल राजनीतिज्ञ नहीं होते तो उनकी अकुशलता का कारण क्या होता है? इतना ही होता है, अकुशल राजनीतिज्ञ वही है जो यह सोचने लगता है दुनिया मेरे पीछे चल रही है, वह झंझट में पड़ता है। मोरारी देसाई से पूछो, अकुशल राजनीतिज्ञ की अकुशलता यही है कि वह सोचता है सब मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ दुनिया जाएगी, वह गलती में है। कुशल राजनीतिज्ञ वह है जो देख लेता है लोग किस तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ उनके आगे आगे चलने लगता है। समाजवाद सही, यही तो हम भी चाहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर भागा जा रहा था। एक बाजार में लोगों ने उसे रोक लिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ हूँ। पहले मैंने बहुत कोशिश की इस गधे को चलाने की, मगर गधा है, हम बाएं चलाएं वह दाएं जाए। बीच बाजार में मखौल उड़े, भीड़ इकट्ठी हो जाए कि अरे नसरुद्दीन, तुम्हारे गधे पर भी बस नहीं, क्या करें? फिर हमें समझ में आया कि गधे के साथ राजनीति करनी चाहिए। अब गधा जिस तरफ जाता हम उसी तरफ जाते हैं। दुनिया यही समझती है कि हम गधे को चला रहे हैं, मगर गधा हमको चला रहा है। मैत्रेय जी राजनीति में थे, उन्होंने कभी सपना नहीं देखा होगा सन्यासी होने का, यह सच है। लेकिन रहकर राजनीति में कुछ भी न पाया। उस न पाने से सन्यास की तरफ वृत्ति हुई, उस न पाने से वे दूसरी दिशा में झुकना शुरू हुए। राजनीतिज्ञ तो थे, लेकिन उनके पास राजनीतिज्ञ की प्रतिभा नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, बड़े सरल आदमी हैं। सन्यास उन्हें स्वाभाविक पड़ा। राजनीति में वे बड़ी उलझन में पड़े थे, राजनीति में बड़ी बेचैनी में थे। अड़चन थी, वह उनके अनुकूल न था। वह उतने ऊंचे और छोटे आदमी नहीं थे। वहाँ सफलता उनकी है जो जितने ऊंचे हैं, जितने छोटे हैं, जितने झुक सकते हैं, जितने गिड़गिड़ा सकते हैं, जितने दूसरों के पैरों में झुके रहें, वहाँ सफलता उनकी है। जो जितने नीचे उतर जाए, जो बेच ही दे अपना ईमान आत्मा को, खो ही जाए खुद को, वहाँ कोई आदमी अगर सरल हो, सीधा साधा हो, तो वहाँ सफलता नहीं है। वे गलत दिशा में पड़ गए थे, वह दिशा उनके लिए नहीं थी। शायद सन्यासियों का मजाक भी वे इसीलिए उड़ाते रहे होंगे क्योंकि हम मजाक भी अकारण नहीं उड़ाते, जिनसे हमारी ईर्ष्या होती है। जैसे तुम पाओगे सरदारों का मजाक पूरे मुल्क में उड़ाया जाता है, उसमें कुछ कारण है। सरदार से ईर्ष्या है, ईर्ष्या के कारण भी साफ है। सरदार तुमसे ज़्यादा मजबूत है, गर्दन दबा दे तुम्हारी, ची बोल जाए, तो पूरे भारत में सरदार पास में खड़ा हो तो तुम्हें बेचैनी तो होती है कि यह आदमी ज़्यादा ताकतवर है, अब इससे बदला कैसे लो। इससे झगड़ा झांसा करने में सार नहीं है, तो हम मजाक उड़ाते हैं, हम मखौल उड़ाते हैं। वह मखौल झूठ है, ईर्ष्या के कारण है। हमने देखा होगा हमारे रोज के जीवन में, इस यात्रा में हम चल रहे हैं, हम जिससे भी बातचीत न करना चाहें, जिसके सामने से भी गुजर जाएं, उसको भी हमें मजाक उड़ाने में जरा भी देरी नहीं लगती। उसके कारण सीधे सीधे हैं, साफ हैं। आपने देखा होगा, आप बात नहीं करना चाहते, वह आपको कुछ उच्च अवस्था में रख रहा है। बेशक आप उच्च अवस्था में ना हो, लेकिन आप यदि उस झूठ से परे हो रहे हैं, धीरे धीरे झूठ से निकल रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात है, आपको लोग मखौल उड़ाएंगे ही, मजाक उड़ाएंगे। और मैंने तो हजारों बार देखा है, एक बार नहीं। आप जिससे भी जरा भी हटके होंगे, आप अपनी यात्रा पर चल रहे होंगे, निश्चित ही आपका मजाक उड़ाया ही जाएगा
और मजाक भी व्यक्ति उसी का उड़ाते हैं जो अपने से ऊपर है। कोई धनवान है, अब किसी के पास धन नहीं, तो वह केवल उसके मजाक उड़ाने से ही प्रसन्न हो सकता है। अपनी कमी को अपने निर्धन होने के उसके मजाक उड़ाने से भर सकता है। यह बात आपने देखी होगी। कोई पदवान है, कोई प्रतिभावान है, तो जो प्रतिभावान नहीं है, प्रतिष्ठावान नहीं है, वह उसकी प्रतिष्ठा और पद के जरिए मजाक उड़ाकर अपनी कमी को पूरा करना चाहता है। लेकिन यह झूठ है, यह ईर्ष्या है और कुछ भी नहीं। क्योंकि हमसे जो अधिक ताकतवर है उसके सामने हम उसकी हकीकत न कह के हम वह उससे कहना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। उससे हम ईर्ष्या का कारण यही है कि वह हमसे विशेष कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे विशेष है। सामाजिक दृष्टि में हमने मान ही लिया है कि विशेष है, धनवान विशेष हैं, पदवान विशेष हैं, प्रतिष्ठावान विशेष हैं। अब जो उसके और हमारे बीच में हमने एक खाई निर्मित कर ली है, हम उसे ईर्ष्या और घृणा से भरते हैं। क्योंकि हम न तो उसके जैसा हो सकते, उसके जैसे होने की बात ही क्या। यदि हम पे गरीबी है, हम निर्धन हैं, तो हम अपनी निर्धनता को उसके धनी होने की मजाक से भरना चाहते हैं खाई को, न कि हम धन की ओर बढ़ना चाहते। तो यह हमारी ईर्ष्या है और यह ईर्ष्या बिल्कुल ही झूठ है। मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है, बहुत अनुभव में किया है। आपको जिससे भी आपके बराबरी में नहीं बैठ सकते या नहीं बिठा सकते, आप शायद ही सबके साथ बैठ सकते, लेकिन कोई न बैठना चाहे मजाक के कारण, यह भी ईर्ष्या है।